दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपने देश में कहावत खूब प्रचलित है, जब गीदड़ की मौत आती है तो बार बार वह शेर की गुफा की तरफ भागता है। वही हाल फिलहाल कोकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके का होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिजीत दीपके बार बार शेर की गुफा की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार तो यह जैसे तैसे वहां से सेफली वापस आ गए। उनके ऊपर अभी कोई भी चार्जेस फ्रेम नहीं हुए। इनके खिलाफ अभी तक कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक जो काम कम से कम हुई नहीं हुई, क्योंकि अभी इस मामले की जांच की जा रही है। वो पता लगाया जा रहा है कि कौन किस क्राइम के लिए जिम्मेदार है। उसके अनुसार लोगों के खिलाफ फेक केस भी फाइल किए जा रहे हैं। अब मैं यह क्यों कह रहा हूं कि अभिजीत दीपके बार बार शेर की गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। यह एक ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि कोको जनता पार्टी की, मुझे लगता है कि अभिजीत दीपके कुछ प्रसाद लेकर ही मानेंगे। दरअसल थोड़ा सा समय इस मामले के बैकग्राउंड को समझिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अभिजीत दीपके शेर की गुफा की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले में एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रही है कि जो लोग भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करके गए हैं, जिन लोगों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बद्दी बद्दी गालियां दी है, जिन लोगों ने साफ तौर पर पुलिस वालों के ऊपर लात, गुस्से, डंडे और धारदार हथियारों से हमले किए हैं, उनको लहूलुहान किया है, जिन लोगों ने प्राइवेट व्हीकल्स को घेर कर उनमें आग लगाने की कोशिश की है, उनको डैमेज करने की कोशिश भी की है, इन सब का रिकॉर्ड निकालकर इनके खिलाफ केस फाइल किया जा रहा है। जब दिल्ली पुलिस इन अराजक तत्वों के खिलाफ जो छात्रों का चोला ओढ़कर आए थे, छात्रों के बेस में आए थे, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लीगल एक्शन लिया जा रहा है, तो अभिजीत दीपके को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इसलिए अभिजीत दीपके अब एक बार फिर से सामने आकर सीधे सीधे केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दे रहे हैं। अभिजीत दीपके ने अब यह चेतावनी जारी की है कि केंद्र सरकार जिन छात्रों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, उन कार्रवाई को साफ तौर पर रोक दिया जाए, उस पर तुरंत रोक लगा दी जाए, नहीं तो हम और भी बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ जाएंगे। एक बार फिर से हमारा यह जो प्रोटेस्ट है वो पिछली बार के मुकाबले इस बार बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। उस सरकार को हम घेर लेंगे, इस बार हम शांत नहीं बैठेंगे। अब दोस्तों, वीडियो के इनिशियल फेज में इसलिए मैंने कहा कि जब गीदड़ की मौत आती है तो बार बार वो शेर की गुफा की तरफ बढ़ता है। अभिजीत दीपके अब कहीं ना कहीं शेर की गुफा की तरफ बढ़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को जिस चीज़ से दिक्कत थी उस बाबत सरकार ने काफ़ी कदम उठाए। जो मांगे थी अभिजीत दीपके और कोकरोच जनता पार्टी की, और मैं तो कहूँगा कि जो समूचे आंदोलन की मांगे थी, इंक्लूडिंग सोनम वांगचुक, उन मांगों को हरी झंडी ऑलरेडी सरकार ने दिखा दी है। इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, इनकी मांग को स्वीकार किया गया। इन्होंने यह कहा कि नीट पेपर लीक के बाद जिन छात्रों ने आत्महत्या की, उनके परिवार को जस्टिफाइड मुआवजा दिया जाए। सरकार ने उसके लिए भी हामी भर ली कि हम जस्टिफाइड मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। तीसरी शर्त इनकी जो थी कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन है कि प्रदर्शनकारी है, इस आंदोलन के दौरान उनके खिलाफ किसी भी तरीका का केस फाइल नहीं किया जाए। सरकार ने इस बाबत भी इन्होंने आश्वासन दिया कि हम किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और यहीं पर एक ट्विस्ट आता है, केंद्र सरकार ने साफ तौर पर दिल्ली पुलिस को यह आदेश दिया गया कि एक्सक्लूडिंग दोज पीपल जो शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन सारे लोगों का डाटा निकाला जाए, जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया, पुलिस वालों को लहूलुहान किया, उनके ऊपर हमला किया, आरएएफ के जवानों को सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया, उनके ऊपर निकले और धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिन्होंने पोल पर चढ़कर सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा, जिन्होंने बद्दी बद्दी गालियां दी हमारे रिस्पेक्टेड लीडर्स को, इन सब का डाटा निकाला जा रहा है। और अब जो अभिजीत दीपके हैं वह यह कह रहे हैं कि सरकार हमारी एक शर्त को जो ऑलरेडी मान चुकी है कि हमें किसी भी छात्र के खिलाफ कोई केस फाइल नहीं करेंगे, उन्हें ना तो परेशान करेंगे ना प्रताड़ित करेंगे। तो हमारी शर्त को मानने के बाद अब सरकार उस शर्त को मान नहीं रही है, क्योंकि सरकार इन लोगों के खिलाफ केसेस फाइल कर रही है, इनको अरेस्ट भी किया जा रहा है। तो अभिजीत दीपके जी और सोनम वांगचुक जी से मेरा एक सवाल है, आपने शांतिप्रिय छात्रों की जिम्मेदारी ली थी, ना कि जो शांति से स्टूडेंट्स वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, उनके खिलाफ होना भी नहीं चाहिए। तभी तो लोकतंत्र मजबूत होगा, तभी तो लोग अपनी आवाज़ उठा पाएंगे, सरकार को क्रिटिसाइज कर पाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया, पुलिस वालों के ऊपर हमले किए, धारदार हथियार से उनके ऊपर हमले किए गए, आरएएफ के जवानों को पीटा गया, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया गया, प्राइवेट व्हीकल को तोड़ दिया गया, उसमें आग लगाने की कोशिश भी की गई, तो यह शांतिप्रिय छात्र कहाँ से रहे हैं? और जब इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा, तो फिर अभिजीत दीपके के पेट में दर्द क्यों हो रहा है?
दोस्तों मैं एग्जैक्टली आपको कोट करके इस बताता हूं कि कोको जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके कह रहे हैं। दोस्तों कोको जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने फिर से केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे दी है और उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से छात्रों को परेशान करने का सिलसिला जारी रहा तो फिर कोको जनता पार्टी जल्द ही एक बड़े व शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए इसका जवाब देगी। अभिजीत दीपके जी, आपका पिछला आंदोलन कितना शांतिप्रिय था यह पूरे देश ने देख लिया है। वो तस्वीरें वो तमाम वीडियो इंटरनेट पर ऑलरेडी वायरल हो रहे हैं जहां पर आपके शांतिप्रिय छात्र सो कोल्ड शांतिप्रिय छात्र पुलिस वालों के ऊपर टूट पड़े थे। आपके जो सो कोल्ड शांतिप्रिय छात्र लोगों की गाड़ियों में आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस वालों की गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, सीसीटीवी कैमरों फोड़े जा रहे थे ताकि इनकी हरकतें रिकॉर्ड ना की जा सके। तो अभिजीत दीपके जी, आपका शांतिप्रिय आंदोलन की बात ना करें तो बेहतर होगा। और एक बात और, जो शख्स बख्श दिया गया, आपके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो आगे हो जाए उसका पता नहीं, क्योंकि अभी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। धीरे धीरे करके सबका ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, सबका रिकॉर्ड पूरा निकाला जा रहा है, रिकॉग्निशन सिस्टम से तमाम चीज़ें मैच की जा रही है। मैंने कल ही आपके बीच एक रिपोर्ट साझा की थी जिसमें बताया था कि बड़े पैमाने पर इस पूरे मूवमेंट में उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था जिनके ऊपर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, यौन शोषण, चोरी चकारी ऐसे मामले, गंभीर मामले ऑलरेडी दर्ज है। वो लोग स्टे सीटर है, लेकिन वो इस तथाकथित छात्र प्रदर्शन का हिस्सा थे, इस आंदोलन का हिस्सा थे, इस मूवमेंट का हिस्सा थे। तो अब अभिजीत दीपके, अब की बार अगर आपने केंद्र सरकार को ललकारा और इस तरीके की हरकत दोबारा हुई जो ऑलरेडी जिसकी गवाह दिल्ली है और दिल्ली की पुलिस भी है, दिल्ली की जनता भी है, देश की जनता भी है, अगर यह दोबारा रिपीट होता है तो यकीन मानिए अभिजीत दीपके जी, आपके लिए आपने जो कांग्रेस जनता पार्टी बनाई है, लोग मीम्स जिनको लेकर के बना रहे हैं, तिलचट्टों को जिस तरीके से कुचला जाता है, इस तरीके से आपके आंदोलन को अगर शांतिप्रिय नहीं रहा तो इस तरीके से रोन दिया जाएगा। दोस्तों इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में क्या बताइएगा। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।